संतों महात्माओं के दर्शन लगातार अपने श्रद्धा चैनल के माध्यम से आपको हम करा रहे हैं और साथ ही साथ उनका आशीर्वाद भी आप तक पहुंच रहा है। अभी हम जिनके साथ हैं वो परम पूजनीय श्री राधा मोहन जी महाराज। जानेंगे उनसे महाकुंभ का महत्व और साथ ही साथ ये भी जानेंगे किस प्रकार आध्यात्म से जुड़कर व्यक्ति परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है। गुरुदेव बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे 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 राधे। गुरुदेव सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि इस महाकुंभ से व्यक्ति जुड़े कैसे। जय जय श्री राधे। महाकुंभ से जुड़ने के लिए तो सबसे सुंदर उपाय है श्रद्धा चैनल को देखें तो इससे अपने आप ही जुड़ जाएंगे। जी जी हाँ जी। ये महाकुंभ वैसे कुंभ जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय से ही ये परंपरा चली। समुद्र मंथन होने के बाद पहले तो दैत्यों ने छीन लिया था अमृत कुंभ को, फिर इंद्र के पुत्र जयंत ने उसे ले लिया जैसे तैसे, और जिन जिन स्थानों पर रखा, 4 जगह रखा जिसकी सुरक्षा बृहस्पति जी कर रहे थे, वो वहीं वहीं पर लगता है। ये जो 4 कुंभ हैं जहाँ जहाँ, हाँ, ये तीर्थराज प्रयाग में, पंचवटी के तट पर, पंचवटी में गोदावरी के तट पर, उज्जैन में और हरिद्वार में, उन्हीं 4 स्थानों पर यह कुंभ की परंपरा चली है। और हम सबों को इस पावन अवसर पर आकर के स्नान, ध्यान, जप, तप, हवन आदि दान पुण्य करना चाहिए, जिससे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की वृद्धि होती है। आध्यात्म की ओर व्यक्ति अग्रसर कैसे हो, क्योंकि महाकुंभ में काफी सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ देखने ही आ रहे हैं, सिर्फ स्नान करने ही आ रहे हैं, लेकिन वो आध्यात्म से कैसे जुड़े, थोड़ा सा आप इस पर भी प्रकाश अवश्य डालें। आध्यात्म से जुड़ने के लिए तो संतों के सानिध्य में बैठ करके उनको उपासना करनी चाहिए। देखिए, आध्यात्म में हमारे शास्त्रों में इंद्रियों को भी कहा जाता है। इंद्रियों के जो अधिष्ठात्री देवता हैं उनको भी कहा जाता है, जीव को भी कहा जाता है, अहम को भी कहा जाता है। और आध्यात्म का वास्तविक तात्पर्य तो यही है कि हम बाहर के विषयों का परित्याग करके और अपने अंदर की ओर देखना प्रारंभ करें। क्या वो सरल है गुरुजी? नहीं, सरल तो नहीं कहेंगे। तो ये किया कैसे जाए? हाँ, ये दीर्घकाल तक ये अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। सरल तो नहीं है, बहुत कठिन है। यह डगर अत्यंत कठिन है, थोड़ा नहीं। इसके लिए तो दीर्घ काल तक, लंबे समय तक। अरे कपिल देव जी तो माँ देवहूति से यहाँ तक कहे हैं, भागवत में ही आता है, यह दैवम माध्यात्मरतः काले न बहु जन्मना। एक जन्म नहीं, कई जन्मों के बाद व्यक्ति अपने अंदर की ओर झांक पाता है, नहीं तो अंदर झांकेगा कहाँ से। वो इंद्रियां जो हैं ये बाहर की ओर हैं। हम बाहर के विषयों को तो देख सकते हैं, हम अपने आंख को ही नहीं देख पाते। कहाँ देख पाते हैं? आंख को ही देखने के लिए हमें दर्पण चाहिए। हम अपने मुंह को नहीं देख पाते हैं, नाक को नहीं देख पाते, उसको देखने के लिए दर्पण की जरूरत पड़ती है। तो आत्मा की ओर हम कहाँ से देख पाएंगे? उसको तो देखने के लिए बहुत लंबे समय तक, दीर्घ काल तक, हो सकता है अनेक जन्म संसिद्धि तत्व याति परम गति, कई जन्म लग जाए, एक जन्म नहीं। मुनिया पद्म यश निसंगे नो रुजन्म भी। नारद जी भी कहते हैं कि बड़े बड़े मुनि लोग समाधि योग के द्वारा भी अंदर की ओर बहुत काल तक झांकते हैं, देखते हैं, तब उनको उस तत्व की प्राप्ति होती है। बहुत दुरूह काम है, अत्यंत कठिन। अर्जुन जैसा साधक कहता है कि चंचलम ही मना कृष्ण परमार्थि बलवद्य। हम लोगों की क्या बात है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी
नाहम न यूयम यदृतम गतिम विदुर न वाम देव किमुता परेशुरा। हम आप कौन? ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने, सनकादिकों ने, शंकर जी ने उनको जानने की चेष्टा की लेकिन जान नहीं पाए। तो हम लोग कहाँ से जान पाएंगे? लंबा मार्ग है, बहुत लंबा। व्यक्ति स्वयं को जान पाए, पहचान पाए, इसके लिए क्या किया जाए? स्वयं का चिंतन। आत्मचिंतन जिसे कहते हैं। हाँ, ये हमारे शास्त्रों में जो महापुरुषों ने, साधकों ने, बड़े बड़े जो साधक हो गए हैं, बड़े बड़े महापुरुष हो गए हैं, न ह्यतुन्य शिव पंथा, वो कहते हैं कि अपने स्वरूप को, अपने आप को जानने के लिए दूसरा कोई भी साधन नहीं है, केवल ढूंढिए अपने आप को। आंख में अपने को ढूंढिए, आंख से कौन देखता है? कान से सुनिए, कान से कौन सुनता है? नाक से गंध लीजिए, नाक से गंध कौन लेता है? जरा विचार कीजिए। जीभ से स्वाद कौन लेता है? मरने के बाद तो सब शरीर रहता ही है, आंख भी रहता है, कान भी रहता है, नाक भी रहता है, जीभ रहती है, लेकिन जीभ न स्वाद लेती है, न आंख देखता है, न कान सुनता है। तो अभी कौन सुन रहा है? इसका अन्वेषण कीजिए, खोज कीजिए, बार बार, एक बार नहीं, बार 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 बार, तभी ये जान पाएंगे लंबे काल तक। गुरुजी, 144 वर्षों बाद ये संयोग बना है महाकुंभ का, थोड़ा सा इस पर भी आप प्रकाश अवश्य डालें। हाँ, ये 12 साल के बाद एक कुंभ आता है जी। तो वैसे करते करते 12 बार ये गुजर गया, तो ये महाकुंभ का योग आ गया। 12 गुना 12, 144 वर्ष के बाद। तो ये अमृत योग तो वैसे ही है ये, और विशिष्टता इसमें आ गई, अब ये महाकुंभ हो गया। हाँ, तो इसका लाभ व्यक्ति कैसे ले? लाभ तो देखिए, कहीं लाभ है, इस स्थल से ज्यादा संतों का सानिध्य मिले तो लाभ मिलता है। तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों में जो तीर्थत्व है ये संतों के कारण है। संत यहाँ पर आए हैं, बड़े बड़े महापुरुष यहाँ पर आए हैं, और उन महापुरुषों के कारण यहाँ पर इतनी जनता इकट्ठी होती है। तो मुख्य रूप से तो संतों का सानिध्य मिले, उसी से लाभ मिलता है। और वैसे ही समृद्ध काल में त्रिवेणी संगम में स्नान करके लाभ लिया जा सकता है, हवन करके, जप करके, तप करके, दान करके, ये पुण्य लाभ कमाया जा सकता है। और आध्यात्म से जुड़ा जा सकता है। हाँ, आध्यात्म से जुड़ा जा सकता है। और क्या कुछ विशेष किया जा सकता है इस महाकुंभ पे, ताकि व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर जो है वो अग्रसर हो सके? हाँ, यहाँ आकर के भगवत चिंतन करे, अपना चिंतन करे, हाँ, अपने कल्याण के लिए विचार करें। गुरुजी, जैसा कि मैं देख रही हूँ, छोटे बच्चों से लेकर बड़ी बड़ी उम्र के लोग इतनी ठंड में भी यहाँ पर आ गए। आपने जब ऐसा देखा तो आपको कैसा महसूस हुआ? हाँ, बहुत अच्छा लगा। लोगों में कितनी बड़ी आस्था है। ये इस सर्दी में सवेरे सवेरे गंगा जी में जाकर डुबकी लगा रहे हैं, त्रिवेणी में जाकर डुबकी लगा रहे हैं। अब हम बीमार हो जाएंगे इसकी भी परवाह नहीं कर। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। इतनी श्रद्धा है। एक महिला मेरे पास में आई थी, वो तो कह रही थी कि मैं सवेरे भी जाती हूँ गंगा जी और शाम को भी जाती हूँ स्नान करने के लिए। तो वो उन तितिक्षा है जी। ये इसको भी तप कहेंगे। हाँ, इसका भी लाभ मिलेगा? इसका भी लाभ बिल्कुल, व्यक्ति में इतनी तितिक्षा है धर्म लाभ के लिए, लाभ तो जरूर है। जी। गुरुदेव, हमारे श्रद्धा परिवार के दर्शकों के लिए क्या कहेंगे आप? हम सभी दर्शकों को कहेंगे कि आप लोग भी आएं कुंभ में। महाकुंभ लग रहा है, यहाँ आकर के अपना आनंद ले, पुण्य लाभ कमाएं। सभी श्रोताओं को शुभकामना है, मंगल कामना है। जी गुरुदेव, आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, खूब खूब आशीर्वाद है, खूब धन्यवाद। तो ये तो थे परम पूजनीय राधा मोहन जी महाराज, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार हम महाकुंभ में स्नान करके, दान करके, सेवा करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि समय समय पर हम लगातार आ रहे हैं और आपको दर्शन करा रहे हैं संतों और महात्माओं का। फिलहाल यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, लेकिन आप देखते रहिए